जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में भारत में जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं उनसे संबंधित टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। विभिन्न वर्षों में किसान आंदोलन। पहला है नील विद्रोह 1859 से 60। तो सभी विद्रोह क्यों हुए, पहले इसकी भूमिका पृष्ठभूमि को जानते हैं। जब ब्रिटिश हुकूमत था और भारतीय जो शोषक था उस पर, जैसे जमींदार हो गया, राजा हो गया, रजवाड़ा, कुलीन वर्ग, इन सब के खिलाफ 18वीं शताब्दी से ही ना सामान्य नागरिक, कृषक और जनजातीय लोग अपना असंतोष प्रकट करने लगे थे। और कृषक आंदोलन का कारण जो था, ब्रिटिश की भू नीतियां थी, जो उसने भू नीतियां बनाई थी और राजस्व की दमनात्मक वसूली की जाती थी, जबरदस्ती वसूली करना। और अधिकांश विद्रोह का पुलिस और सेना की मदद से दमन कर दिया गया। लेकिन भारतीय किसान जहां जो विभिन्न स्थान पर अपना प्रतिरोध दर्ज करा रहे थे, जो जनजातीय विद्रोह का कारण भी बना। इससे परंपरागत अधिकार का हनन भी हुआ था। और आदिवासी का जो वन पर परंपरागत अधिकार था, लेकिन सरकार ने वन नीति के तहत उसको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया था। और नमक कर था, जैसे दर का दमनकारी वसूली था। इस सब विद्रोह का कारण यही सब बन गया था। उसमें ईसाई धर्म प्रचारक ने भारतीय संस्कृति पर प्रहार करने का काम किया और समय समय पर इसीलिए जन विद्रोह, किसान आंदोलन ये सभी हुए। तो पहला है हमारा कौन सा, पहला है नील विद्रोह। यहां देख सकते हैं आप लोग, नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच हुआ था। कृषक आंदोलन के इतिहास ने अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू किसान विद्रोह बंगाल का नील विद्रोह था। ठीक, ये क्या था कि बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय व्यापारियों द्वारा जबरन नील की खेती के लिए विवश किया जाता था। और इनकार करने पर किसानों को नील बागान मालिक के दमन का चक्र का सामना करना पड़ता था। तो ये बताया था, ये सब भूमिका था इसका, लेकिन फिर भी वह फिर से बता दे रहे हैं आपको। और नील विद्रोह की पहली घटना कहाँ हुआ था? बंगाल के नदिया जिला में। कहां पर? बंगाल के नदिया जिला के स्थित गोविंदपुर गांव में सितंबर 1859 में यह घटना हुआ था। वहां का स्थायी नेता जो था दिगंबर विश्वास, और उसका भाई था विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसान ने नील की खेती करना बंद कर दिया। और हिंदू और मुसलमान किसानों ने मिलकर विरोध में हड़ताल किया। और प्रेस हुआ, मिशनरी हुआ, इन सब ने भी हड़ताल का समर्थन कर दिया। तो फलस्वरूप ये हुआ कि छोटे जमींदार जो थे और महाजन भी थे, इस विद्रोह के समर्थन में आ गए थे। वो लोग भी ने भी सपोर्ट कर दिया था। और 1860 ईस्वी में नील विद्रोह जो है नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर, इन सभी क्षेत्र में फैल गया। और किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में नील का जो कारखाना हुआ वो बंद होने लगा, ये स्टॉप कर दिया गया। और नील विद्रोह जो है भारतीय किसान का पहला सफल विद्रोह माना जाता है। क्या? सक्सेसफुल विद्रोह यह माना जाता है पहला। और नील बागान मालिक के अत्याचार का जो खुला चित्रण है, दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। कौन सा दर्पण? नील दर्पण में किया। और समाचार पत्र के जो स्तर है उसमें हिंदू पेट्रियाट, जो हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा ये प्रसारित किया जाता था, हिंदू पेट्रियाट, इसमें भी इसका जिक्र किया गया। और नील की समस्या जांच के लिए सरकार ने नवंबर 1860 ईस्वी में नील आयोग के गठन का आदेश दे दिया। उसके बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया। तो नील विद्रोह को देख लिए। अगला है पावना विद्रोह। कौन सा? पावना विद्रोह। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। ये पावना विद्रोह है 1873 ईस्वी से लेकर के 1876 ईस्वी तक ये चला था, बंगाल के पावना क्षेत्र में। इस विद्रोह में जमींदारों के शोषणकारी रवैये के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था। तो क्या था यह रवैया, क्या था विद्रोह? जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1873 ईस्वी में पावना जिला का यूसुफ शाही परगना में एक किसान संगठन का गठन किया गया था, जिसमें किसान को संगठित करके लगान नहीं देने, जमींदारों के विरुद्ध मुकदमे में खर्चा हेतु एक चंदा एकत्रित करने जैसे कार्य को शामिल किया गया इसमें। ठीक है, और आंदोलनकारी का उद्देश्य क्या था उसको भी जानते हैं कि साहूकार ऋणदाता के पास रखे गए ऋण पत्र, जो वहां पर ऋण पत्र थे, जो जैसे ऋण देता था तो उसमें लिखित रूप से एक पेपर देता था, डिक्रिय, ये सभी को छीनकर नष्ट कर दिया गया। और विद्रोह अपने स्वरूप में अहिंसक था,
ये अहिंसक था, क्योंकि यह आंदोलन ना तो जमींदार विरोधी था, ना ही उपनिवेशवाद इसमें विरोधी था इसमें, ठीक है। इसलिए यह आंदोलन अहिंसक बन गया था। और किसानों ने इस आंदोलन में ब्रिटिश सत्ता के प्रति एक आज्ञाकारी भाव था, और आंदोलन में किसान का नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। यह नारा दिया गया पावना विद्रोह में, ठीक है। और बंकिम चंद्र चटर्जी और आरसी दत्ता और इंडियन एसोसिएशन के सदस्य थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारका नाथ गांगुली। इन सब ने इस आंदोलन का समर्थन कर दिया। और पावना विद्रोह के मुख्य नेता थे ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल। ये तीनों मुख्य नेता थे पावना विद्रोह के, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो पावना विद्रोह, नील विद्रोह को हमने देख लिया। अगला है हमारा दक्कन विद्रोह, जिसको दक्कन विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, दक्कन विद्रोह, ठीक है। ये देख लिया। 1874 से 75 तक यह विद्रोह चला महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिला में। किसानों ने साहूकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह का आधार बताया कि रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेज अधिकारी द्वारा किसान पर आरोपित जो कर था वो ज्यादा लगा दिया था, जिसके साथ साथ अमेरिका में नागरिक युद्ध की समाप्ति हुई थी 1864। उसके बाद कपास के निर्यात में कमी आ गई थी। इसी के फलस्वरूप जो है सरकार अभी भी किसानों से उच्च भूमि कर वसूली कर रही थी, जो विद्रोह का यही मेन कारण बन गया था, ठीक है, ज्यादा कर लेना। तो दक्कनी साहूकार में अधिकांश बाहरी मारवाड़ी था, गुजराती था। तो लगान अदायगी के लिए किसानों को कर्ज लेना होता था। कर्ज देने के लिए साहूकार किसानों के घर, जमीन और उसके पास गिरवी रखते थे। इस तरह किसान जो है महाजन के चंगुल में फंस जाता था, जिसके कारण किसान ने सूदखोरों के खिलाफ विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। शोषणकारी दस्तावेज था जिसमें इकरारनामा था, कर्ज की प्रतियां, ये सभी शामिल था, उसको भी नष्ट कर दिया। और किसानों ने महाजनों की दुकान से खरीदारी करने और उनके खेतों में मजदूरी करने से भी इनकार कर दिया। नाई, धोबी, चर्मकार, ये सभी जो था महाजन को किसी प्रकार से सेवा करने से इनकार कर दिया। बोला कि हम तुम्हारा कोई सेवा नहीं करने वाले हैं, तुमने इतना टैक्स बढ़ा दिया है, हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो 1879 ईस्वी में जो था दक्कन कृषि राहत अधिनियम द्वारा किसान को साहूकारों के विरुद्ध कुछ संरक्षण प्रदान कर दिया गया। साथ ही दीवानी विधि संहिता के कुछ धाराओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और ऋण की पुनर्अदायगी के लिए असमर्थ किसानों को बंदी बनाने से मुक्त रखा गया, बंदी नहीं बनाया गया। तो ये जो था हमारा कौन सा विद्रोह, तो ये था हमारा दक्कन विद्रोह 1874 से लेकर के 75 तक, ठीक। अगला विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह। ये विद्रोह बहुत ज्यादा ये चर्चा में रहा था। यह विद्रोह जो है उत्तर बंगाल के करम शाह द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? करम शाह द्वारा चलाया गया। अर्ध धार्मिक प्रकृति का विद्रोह था, जो सत्य, समानता, भाईचारा के सिद्धांतों के समर्थन हेतु यह विद्रोह था। और इसका मुख्य कारण था कि जमींदारों के शोषण के विरुद्ध कृषकों की नाराजगी था। जमींदार था वो शोषण करता था, इसके विरुद्ध यह नाराजगी था। और इसका जो मेन क्षेत्र था वो शेरपुर था। कहां पर? शेरपुर क्षेत्र से लेकर के गारो की पहाड़ी, जो गारो खासी पहाड़ियां हैं, तो गारो की पहाड़ियां तक यह फैला था आंदोलन। 1825 ईस्वी में पागलपंथी संप्रदाय के, कब? 1825 में पागलपंथी संप्रदाय के नेता करम शाह के पुत्र जो था उसका नाम था टीपू शाह। क्या नाम था? टीपू शाह। इसी ने काश्तकार के समर्थन में जमींदार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और आक्रमण कर दिया उनके गढ़ पर। तो 1850 ईस्वी तक यह क्षेत्र जो है उपद्रवग्रस्त बना रहा। कब तक? 1850 तक, ठीक है। उसके बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया। अगला है हमारा मोपला विद्रोह। 1836 ईस्वी से लेकर के अगस्त दिसंबर 1921 ईस्वी केरल के मालाबार तट पर यह आंदोलन किया गया। मोपला लोग मालाबारी तटीय क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरबी एवं मलयाली मुसलमान थे, जो कि निम्न दर्जे के किसान थे। तो छोटे दर्जे के यह किसान थे। और अपने अगले चरण में यह विद्रोह जो है अन्य रूप ले लिया, जिसमें शोषक और शोषितों के धर्म में अंतर बताया गया था। और इस क्षेत्र में महाजन और जमींदार हिंदू थे, जबकि काश्तकार मोपला मुस्लिम थे। और ब्रिटिश मुसलमान जो थे, यहां लिख देते हैं, ब्रिटिश मुसलमान जो थे वो जमींदार समर्थक थे और जमींदार ने लगान की कर जो है वो बढ़ा दी थी उस समय, और किसानों की भूमि को बेदखल कर दिया था। और इसके विरोध स्वरूप मोपला किसान ने
जेनमियो जो था, जो हिंदू जमींदार थे, उसकी हत्या करना, संपत्ति लूटना शुरू कर दिए। तो मोपला विद्रोह के दूसरा चरण कब आया था? तो अगस्त दिसंबर 1921 में आया था। पहला था 1836 में और दूसरा इसका चरण आया था अगस्त दिसंबर 1921 में। साथ ही बता देते हैं तो अच्छा रहेगा। इसका खिलाफत नेता मुदालियर के नेतृत्व में यह चलाया गया था अंग्रेज और जमींदार के विरुद्ध। तो 1921 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन कौन थे? तो आपको पता है, वो अली बंधु थे, शौकत अली, और उस टाइम अली बंधु थे, और गांधी जी थे, मौलाना आजाद थे। ये सब मोपला विद्रोह का समर्थन कर रहे थे। ठीक है। और मोपला विद्रोह की उग्रता देखते हुए सरकार ने सैनिक शासन की घोषणा कर दी और धार्मिक गुरु जो थे उसके खिलाफत, और कांग्रेस के नेता याकूब हसन, जो गोपाल मेनन थे, मोहिद्दीन कोया थे, के माधवन थे, इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और मोपला विद्रोह उस टाइम समाप्त हो गया, अगस्त 1921 वाला। और इसमें अंग्रेजी विरोधी, जमींदार विरोधी के साथ साथ हिंदू विरोधी भी इस आंदोलन को कहा गया था। अब बढ़ते हैं 20वीं सदी के किसान आंदोलन की तरफ, जिसमें किसान सभा आंदोलन संबंधित है। अवध के क्षेत्र में सर्वप्रथम जो है किसान जमींदार और तालुकदार के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास हुआ था होम रूल के सदस्य के द्वारा। किसके द्वारा? होम रूल आंदोलन आप जानते होंगे। गौरीशंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयत्न से फरवरी 1918, कब? फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया और इस कार्य में मदन मोहन मालवीय ने सराहनीय योगदान दिया था, जिसमें कहीं कहीं मिलता है 1917 में ये इंपॉर्टेंट योगदान था उनका। और इस किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र, झिंगुरी लाल सिंह, दुर्गापाल की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। और 1919 ईस्वी में किसान द्वारा विरोध की सबसे अधिक संगठित नाई धोबी बंद द्वारा सामाजिक बहिष्कार करके इसको किया गया था। बाबा रामचंद्र ने असहयोग आंदोलन के समय अवध किसान सभा का गठन किया था। किसने? बाबा रामचंद्र ने। और इस सभा ने किसानों के बेदखली, भूमि न जोतने और बेगार न करने की अपील की। और इस आंदोलन का मुख्य केंद्र प्रतापगढ़ का रूड़ गांव था। कौन सा गांव? ये गांव था, इसका नाम था रूड़ गांव। ठीक। किसानों ने बाजारों, अनाज, घर, दुकान पर धावा बोलकर लूटपाट मचा दी और पुलिस के साथ हिंसक झड़पें भी की। और रायबरेली, फैजाबाद, सुल्तानपुर, ये सभी प्रमुख सेंटर बने थे, इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र थे। ठीक। और किसान सभा आंदोलन की विशिष्टता यह थी कि इसमें ऊंची व नीची जातियों के किसान ने मिलकर भागीदारी ली थी, सबने इसमें सपोर्ट किया था। अगला आंदोलन है एका आंदोलन, 1921 ईस्वी के अंत में और 1922 के प्रारंभ तक अवध का किसान आंदोलन इसको माना जाता है। और हरदोई हो गया, बहराइच, सीतापुर में एका आंदोलन के रूप में यह चलता रहा। और इस आंदोलन का कारण था कि किसानों की जोत भूमि पर उनका दखल जो है संबंधी अधिकार न होता था और अस्थायी व अत्यधिक किसान जो लगान के अतिरिक्त भूस्वामी द्वारा शुल्क वसूला जाता था, इसको उपकर, भेंट, जबरिया मजदूरी, ये सभी लिया जाता था। और एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। क्या नाम था उनका? मदारी पासी। इन्होंने ही इसका नेतृत्व किया। और इस आंदोलन की मुख्य बात यह थी कि इसमें छोटे काश्तकार, उसके साथ साथ छोटे जमींदार भी शामिल थे। और एका आंदोलन नेताओं का राष्ट्रवादी द्वारा निर्धारित अहिंसक नीति में विश्वास कम था, इसलिए कालांतर में दमनात्मक कार्रवाई के चलते यह आंदोलन जो है अलग थलग पड़ गया, कमजोर पड़ गया। 1922 ईस्वी तक सरकार ने इस आंदोलन का दमन करके समाप्त कर दिया। अगला आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बारदोली सत्याग्रह। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। 1928 ईस्वी में सूरत के बारदोली तालुके में किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। गुजरात के किसान आंदोलन में कुनबी पाटीदार जातियों के भूस्वामी किसान ही नहीं, जो काली पराज थे, अश्वेतजन भी शामिल इसमें थे। और बारदोली के मेहता बंधु कल्याण जी और कुंवर जी और दयाल जी देसाई, इन्होंने किसानों के समर्थन में 1922 ईस्वी में आंदोलन चलाया था। और समय समय के अंतराल पर कपास की कीमत गिरने के बाद भी लगान पुनरीक्षण अधिकारी ने 30% की वृद्धि कर दी और सिफारिश किया गया कि जिसका कांग्रेस नेता द्वारा भारी विरोध वहां पर हुआ और बारदोली जांच समिति का गठन किया गया। ठीक, इसका पृष्ठभूमि ये रहा।
और आंदोलनकारी के समर्थन में जनमत का निर्माण करने के लिए बारदोली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। ठीक है, कौन सा? बारदोली सत्याग्रह पत्रिका। और फरवरी 1928 ईस्वी में बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने संभाला, जानते हैं आप लोग। और बढ़ी हुई लगान राशि के विरुद्ध सरकार को पत्र लिखकर जांच कराने की मांग की वल्लभ भाई पटेल ने। पटेल जी द्वारा लगान ना अदायगी करने हेतु किसान को असंगठित किए जाने के बाद किसानों ने हिंदू मुस्लिम गीता और कुरान की कसमें खाई और किसानों को नरम दल व सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का पूरा सहयोग मिला था। बंबई विधान परिषद के भारतीय नेताओं ने त्याग पत्र दे दिया और साथ ही रेल कर्मचारियों ने भी हड़ताल करना शुरू कर दिया। उस समय सरकार ने 30% लगान बढ़ोतरी को घटाकर 21.97% कर दिया। कितना? 21.97% कर दिया। जो 30% था उसको घटा करके, और जनमत लगातार सरकार विरोधी होता जा रहा था। सरकार ने ब्रोमफील्ड और मैक्सवेल के बारदोली मामले की जांच एक न्यायिक अधिकारी से करवाई और जांच रिपोर्ट में उसने लिखा कि 30% जो लगान थी बढ़ोतरी वो गलत थी, जिसे घटाकर 6.03% उसको घटाकर कर दिया गया। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ और बारदोली सत्याग्रह के समय वहां की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी इसी आंदोलन में, बारदोली सत्याग्रह में। ठीक, अगला है अखिल भारतीय किसान सभा 1936। 1936 में बिहार किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा और किसान संघ को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बना, जिसे अखिल भारतीय किसान सभा नाम दिया गया। और अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में आयोजित हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बने थे और प्रोफेसर NG रंगा महासचिव नियुक्त किए गए थे। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और इसी अखिल भारतीय किसान सभा के अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि अखिल भारतीय किसान सभा का मुख्य उद्देश्य जमींदार वर्ग द्वारा किया जा रहा है और आर्थिक शोषण से किसानों को बचाना भी था, और साथ ही साथ भू स्वामित्व की समाप्ति और राजस्व व लगान में कमी भी करना था, और मजदूर को न्यूनतम मजदूरी जो करना था। इसमें इसकी प्रमुख मांग में एक था कि मजदूरी जो है उसको कम से कम जो है उसको बढ़ा दिया जाए। ठीक, अगला आंदोलन है तेभागा आंदोलन, जो 1946 ईस्वी में चला था। 20वीं सदी का यह आंदोलन बंगाल का सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था और इस आंदोलन का कारण बंगाल भू राजस्व आयोग, जिसको फ्लाउड आयोग भी कहा जाता है, उसके तेभाग की सिफारिशों को लागू करवाना था। कौन सा आयोग? फ्लाउड आयोग तेभाग सिफारिश को लागू करवाना था। और इसमें बटाईदार ने यह मांग की थी कि भूमि किराए के रूप में जुताई का हिस्सा आधे से घटकर 1/3 कर दिया जाए। कितना? 1/3 कर दिया जाए, जो कि आधा लिया जाता था। और इस आंदोलन का नेता कौन थे? कंपाराम सिंह और भवन सिंह। कौन कौन थे? कंपाराम सिंह और भवन सिंह थे। और किसान सभा के नेतृत्व में सभाओं और प्रदर्शनकारियों का आयोजन किया गया, जिसमें तिभागा चाहिए, मतलब हमें 2/3 भाग चाहिए, और इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे इस आंदोलन में लगाए गए थे। तेभागा आंदोलन में सबसे पहली बार, ध्यान रखिएगा, इनकलाब जिंदाबाद। इस आंदोलन ने जोतदारों और बटाईदारों जो थे उनके बीच हिंसक संघर्ष को जन्म दिया और सुहरावर्दी सरकार था उसको बरगाद कर विधेयक प्रस्तुत किया गया और आंदोलन ने गति पकड़ ली। लेकिन शीघ्र ही किसान जो है दमन पर उतर आए और पुलिस कार्रवाई शुरू कर दिया गया और 1949 ईस्वी में सरकार ने बर्गदार अधिनियम यानी शेयर क्रॉपर एक्ट बनाया और किसान की अधिकांश मांगे मान ली गई। ये आंदोलन वहीं पर समाप्त कर दिया गया। आखिरी आंदोलन है तेलंगाना आंदोलन, इसको भी जान लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे रिलेटेड है तो इसको भी देख लेते हैं। इस समय तेलंगाना हैदराबाद रियासत का अंग था। किसका? हैदराबाद। अभी किसका है? अभी तो तेलंगाना अलग हो गया हैदराबाद से, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो गई। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है अभी और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ठीक, ध्यान रखिएगा। यहाँ तेलुगु भाषी किसानों का जमीन जो विद्रोह था जमींदार के समर्थक पुलिस और उनके गुंडों के प्रति था, और विशेषकर नालगोंडा नाम था उसका, इसके किसानों ने हिंसात्मक विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह का तत्कालिक कारण कुमारैया की पुलिस द्वारा हत्या थी और इसकी शहादत के प्रति उग्र तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी और आंध्र सभा ने संघर्ष छेड़ दिया और गुरिल्ला पद्धति से संघर्ष जारी रखा, जो 1951 ईस्वी तक किसी न किसी रूप में चलता रहा।
तो ये थे हमारे सारे किसान आंदोलन जो इम्पोर्टेंट थे, जिसको हमने कवर कर लिया। ठीक है साथियों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल पर बम शॉट सीरीज का शुरुआत किया गया, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स को अपलोड कर दिया गया, जिसमें 500 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कराया जा रहा है। इन 500 प्रश्नों के अभ्यास का मतलब साफ-साफ ये है कि 500 प्रश्न मतलब पूरे हर एक सब्जेक्ट, जैसे इकोनॉमी हो गया तो इकोनॉमी के पूरे सब्जेक्ट से लेकर के 500 प्रश्न करा दिए गए हैं, जिसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। आपको यहाँ से अभ्यास आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह ज्योग्राफी का भी है, पॉलिटी का भी है और हिस्ट्री का भी आज अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए बम शॉट सीरीज को और सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। आपको देखकर बहुत मजा आने वाला है और आप लोग देखने के बाद बताएंगे कि हाँ, हमारा ये टॉपिक कवर हो गया, ये सब्जेक्ट कवर हो गया है। धन्यवाद।